दोस्तों, क्या होगा जब अनु अनजाने में उस कमरे तक पहुंच जाएगी जहां सालों से बंद है आर्य के अतीत का सबसे बड़ा राज? क्या राजनंदिनी के कमरे का दरवाजा खुलते ही अनु को ऐसा सबूत मिलेगा जिसे देखकर उसके होश उड़ जाएंगे? क्या आर्य की सारी सच्चाई अब दुनिया के सामने आने वाली है, या फिर एक बार फिर कोई इस राज को छिपा देगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों आर्य इस कमरे का नाम सुनते ही घबरा जाता है? आज के आने वाले एपिसोड में एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जो पूरी कहानी की दिशा बदल सकता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। एपिसोड की शुरुआत होती है जब अनु के मन में बार बार वही सपना घूम रहा होता है। उसे लगातार ऐसा महसूस होता है कि कोई अनदेखी ताकत उसे किसी खास जगह की ओर बुला रही है। वह सोचती है कि आखिर उसके सपनों का राजनंदिनी से क्या संबंध है। तभी उसकी नज़र घर के एक पुराने हिस्से की तरफ जाती है जहां वह पहले कभी नहीं गई होती। दूसरी तरफ आर्य लगातार बेचैन नजर आता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि अब वह राज ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाएगा, जिसे उसने वर्षों से अपने दिल में दबाकर रखा है। झेंडे भी आर्य को बार बार चेतावनी देता है कि अनु जितना सच के करीब जाएगी, उतनी ही मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। लेकिन आर्य खुद को संभालते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और अनु कभी उस सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएगी। उधर अनु घर में काम करते करते अचानक एक बंद दरवाजे के सामने पहुंच जाती है। वह सोच में पड़ जाती है कि आखिर इस कमरे को हमेशा बंद क्यों रखा जाता है। तभी उसे अपने सपने की बातें याद आने लगती हैं। वही आवाज, वही एहसास और वही रहस्यमयी संकेत। अनु जैसे ही दरवाजे को छूती है, उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे लगता है कि इस कमरे के अंदर ही उसके सारे सवालों के जवाब छिपे हुए हैं। वह धीरे धीरे दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। अनु तुरंत पलटकर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वह फिर से दरवाजे की तरफ बढ़ती है। इस बार दरवाजा हल्का सा खुल जाता है। अंदर चारों तरफ धूल जमी होती है, लेकिन कमरे में रखी हर चीज किसी पुराने राज की गवाही दे रही होती है। कमरे में कदम रखते ही अनु को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। उसकी नज़र सबसे पहले दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है, लेकिन तस्वीर पर कपड़ा ढका हुआ होता है। तभी हवा का तेज झोंका आता है और वह कपड़ा थोड़ा सा हट जाता है। अनु उस तस्वीर को देखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। उसी समय आर्य घर पहुंच चुका होता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि अनु घर के उस हिस्से में गई है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह बिना एक पल गंवाए उसी तरफ दौड़ पड़ता है। दूसरी तरफ अनु कमरे के अंदर रखी एक पुरानी अलमारी खोलती है। उसमें उसे कुछ पुराने खत, एक डायरी और एक छोटी सी चाबी दिखाई देती है। अनु जैसे ही डायरी उठाती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसने यह डायरी पहले भी कहीं देखी हो। अनु धीरे धीरे डायरी खोलने ही वाली होती है कि तभी पीछे से एक तेज आवाज आती है। अनु, ये तुम क्या कर रही हो? आर्य की गुस्से भरी आवाज सुनकर अनु बुरी तरह घबरा जाती है। उसके हाथ से डायरी नीचे गिर जाती है। आर्य तुरंत डायरी उठाकर अपने पास रख लेता है और अनु से कहता है कि इस कमरे में आने की किसी को इजाजत नहीं है। लेकिन इस बार अनु भी चुप रहने वालों में से नहीं होती। वह सीधे आर्य की आंखों में देखकर पूछती है, अगर इस कमरे में कोई राज नहीं है, तो फिर आप इतना डर क्यों रहे हैं? आखिर राजनंदिनी कौन थी और उनकी हर निशानी मुझसे क्यों जुड़ी हुई लगती है? आर्य अनु के इन सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाता।
उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि अनु अब उस सच्चाई के बहुत करीब पहुंच चुकी है जिससे वह सालों से भाग रहा है। इधर झंडे दूर खड़ा यह सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर भी चिंता साफ नजर आती है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि अगर अनु ने आज वह डायरी पढ़ ली तो आर्य का पूरा अतीत सबके सामने आ जाएगा। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आने वाला है जब अनु को उसी कमरे में एक ऐसी चीज दिखाई देगी जो उसके सपनों से बिल्कुल मेल खाती होगी। आखिर वह चीज क्या होगी? क्या अनु सच में राजनंदिनी का सबसे बड़ा राज जान जाएगी, या फिर आर्य एक बार फिर सारी सच्चाई छिपाने में कामयाब हो जाएगा? इन्हीं सवालों के जवाब मिलेंगे पार्ट 2 में, जहां कहानी और भी ज्यादा इमोशन, सस्पेंस और धमाकेदार मोड़ लेने वाली है। दोस्तों, अब कहानी पहुंच चुकी है उस मोड़ पर जहां आर्य के अतीत का सबसे बड़ा राज कभी भी सबके सामने आ सकता है। आर्य बार बार अनु को उस कमरे से बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन इस बार अनु के मन में उठ रहे सवाल उसे रुकने नहीं देते। वह साफ कह देती है कि जब तक उसे सच्चाई नहीं मिल जाती, तब तक वह वहां से नहीं जाएगी। अनु की यह बात सुनकर आर्य के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह अनु को कैसे रोके। तभी अनु की नज़र कमरे के एक कोने में रखे पुराने संदूक पर पड़ती है। संदूक पर मोटी धूल जमी होती है, जैसे वर्षों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। अनु धीरे धीरे उस संदूक के पास जाती है। जैसे ही वह उसे खोलने की कोशिश करती है, आर्य घबराकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, इसे मत खोलो। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें जानना चाहिए। लेकिन आर्य की यह घबराहट ही अनु के शक को और गहरा कर देती है। वह आर्य का हाथ हटाती है और संदूक खोल देती है। संदूक खुलते ही उसके अंदर कुछ पुराने कपड़े, एक चांदी का कंगन, कुछ तस्वीरें और एक लाल रंग की डायरी दिखाई देती है। अनु जैसे ही तस्वीरें उठाती है, उसकी सांसें थम जाती हैं। उन तस्वीरों में राजनंदिनी मुस्कुराती हुई न